हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे टीसीएस के बायबैक की। बायबैक का मतलब है कि आप अपने शेयर्स टीसीएस को बेच रहे हैं। अगर आप टीसीएस की बजाय अपने शेयर्स किसी को सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं और उससे अगर आपको कोई गेन होता है तो उसके ऊपर आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके शेयर्स बायबैक के द्वारा टीसीएस के द्वारा खरीदे जाते हैं तो उसके ऊपर ना तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसा होता है सेक्शन 115 क्यू के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस के शेयर्स अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते और रेगुलरली सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। अगर उन टीसीएस के शेयर्स को आपने 12 महीने से ज्यादा रखा होगा तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि होता है 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और इसके ऊपर अगर ओवरऑल एक साल में 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा जितना भी एक साल में गेन होता है लॉन्ग टर्म उसके ऊपर आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। और वहीं अगर आप टीसीएस के शेयर्स को 12 महीने से कम के लिए रखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है जो कि 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज होता है। और आप अगर टीसीएस के शेयर्स खरीद कर सेम डे ही बेच देते हैं यानी कि इंट्राडे ट्रेड में तो आपको स्पेकुलेटिव टैक्स देना होता है। अपनी जो भी आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मान लीजिए 30% में है तो 30%, 20% में है तो 20% टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने शेयर्स टीसीएस को बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये अलाउ करता है आपको सेक्शन 115 क्यूए इनकम टैक्स का। और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जब तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तो क्या होता था, जो भी कंपनीज शेयर को बायबैक करती थी तो उस पैसे के ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, बल्कि जो शेयर होल्डर हैं उसको कैपिटल गेन टैक्स देना होता था 15% या 10%, जैसे भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एप्लीकेबल होता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जो इनकम टैक्स है उसको कम रेट से दिया जा रहा था, क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म है तो 10% और शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ 15% दिया जा रहा था। तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनीज क्या कर रही थी, वो बायबैक कर रही थी शेयर्स का, क्योंकि इस तरीके से वो अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और उसके थ्रू जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो कम टैक्स पे कर रहे थे। तो जो टैक्स अवॉइडेंस के मेजर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 115 क्यूए सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। इनिशियली ये जो सेक्शन था ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता था, लेकिन यूनियन बजट 2019 में अनाउंस किया गया था कि ये जो सेक्शन है ये अब लिस्टेड कंपनीज को भी अप्लाई होगा। तो इस तरह से 5 जुलाई 2019 के बाद अगर कोई भी बायबैक आता है तो उसके अंतर्गत कंपनी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है जो कि बायबैक कर रही है, और शेयर होल्डर इससे एग्जेम्प्ट होते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई सेक्शन 115 क्यूए की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये दोनों ही लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर लायबल होता है। यानी कि कोई लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी अगर वो बायबैक करती है तो उसको ये टैक्स देना पड़ता है। और जो टैक्स होता है बायबैक के ऊपर वो तब भी देना पड़ता है चाहे कंपनी अदरवाइज उनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी ना हो, यानी कि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन अगर वो बायबैक करती हैं तो भी उनको बायबैक के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स कितना होता है? टैक्स होता है 20% का इनकम टैक्स और उसके ऊपर 12% का सरचार्ज प्लस ये जो भी एप्लीकेबल सेस होता है वो लगाया जाता है। और ये टैक्स कंपनी को 14 दिन के अंदर देना होता है जब वो शेयर होल्डर्स को बायबैक की पेमेंट कर देते हैं। तो टीसीएस के केस में 31 मार्च को जब बायबैक की पेमेंट हो जाएगी तो उसके 14 दिन के अंदर यानी कि 14 अप्रैल तक टीसीएस को ये जो टैक्स है सरकार को देना होगा। और ये जो टैक्स होता है ये फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स होती है, इसके अगेंस्ट ना तो कंपनी ना ही कोई और पर्सन या शेयर होल्डर कोई क्रेडिट ले सकता है। और जैसे कि कंपनी इसके ऊपर टैक्स दे रही है बायबैक के ऊपर, तो शेयर होल्डर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो यानी कि जो आपको गेन होगा बायबैक के द्वारा उसके ऊपर ना तो आपको शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा।
तो इस चीज को अगर हम एक एग्जांपल से समझे, मान लीजिए एक कंपनी अपने 100 शेयर्स को बाय बैक करती है और बाय बैक का जो रेट है वो 50 रुपए है, और इन शेयर्स को कंपनी ने इनिशियली 10 रुपए का इशू किया था। तो 5 जुलाई 2019 से पहले क्या होता था, कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था इस ट्रांजेक्शन पे। लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, मान लो उन्होंने कंपनी को 50 रुपए का ये शेयर्स बायबैक में बेचा, और उन्होंने 10 रुपए में या डायरेक्टली कंपनी से लिया था, या मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में 40 रुपए या 30 रुपए में जो भी लिया होगा, तो उसके बाद जो गेन आता था 40 रुपए या जो भी गेन आता था, उसके ऊपर उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, बेस्ड ऑन कि कितने लंबे पीरियड के लिए उन्होंने शेयर्स को होल्ड किया है। लेकिन 5 जुलाई 2019 के बाद क्या हुआ है, अब जो भी गेन होगा, यानी कि 50 रुपए का मान लो बायबैक प्राइस है और इसका इनिशियल जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, तो 40 रुपए के ऊपर कंपनी को 20% बायबैक टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस सेस पे करना होगा। क्योंकि कंपनी ने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, तो जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। तो बायबैक बहुत ही बढ़िया हो जाता है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स भी नहीं देना होता। इसके अलावा अगर हम एक बार फिर से बात करें कि भाई ये सेक्शन 115 क्यूए को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रैशनल क्या था, तो नॉर्मली अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है, तो उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि जिस तरह से वो अपने जो पैसा है सरप्लस है उसको अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला, वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, अपनी कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था 2019 में, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था कंपनी के द्वारा, उसके ऊपर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, और यहाँ पे शेयर होल्डर के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती थी। यानी कि डिविडेंड अगर कंपनी डिक्लेयर कर रही थी 2019 तक, तो उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होगा, और शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन वहीं पे बायबैक के केस में क्या होता था कि शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, जो कि 15% या 10% होता था। इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट भी होता था, तो 0% उनको टैक्स देना पड़ता था, और यहाँ पे कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही थी, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने की बजाय शेयर का बायबैक कर रही थी। तो उसकी वजह से सेक्शन 115 क्यूए को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि 2020 का जब बजट आया था तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी एबॉलिश कर लिया गया था। तो कंपनी अब लायबल नहीं है डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करने को, यहाँ पे शेयर होल्डर को पे करना होता है। बट डिविडेंड के केस में क्या होता है कि शेयर होल्डर को अपनी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होता है, और ज्यादातर जो शेयर होल्डर हैं वो लार्जेस्ट इनकम ग्रुप में आते हैं, तो उनको 30% के हिसाब से पे करना होता है डिविडेंड के ऊपर टैक्स। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट को फायदा हो गया कि पहले वो 20% के हिसाब से डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले रही थी, लेकिन अब ज्यादातर शेयर होल्डर जो कि ज्यादा हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं, तो वो 30% के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन बायबैक में अभी चेंज नहीं किया गया है। तो बायबैक में क्या होता है कि शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना, और कंपनी को 20% प्लस सरचार्ज देना होता है। तो इस तरह से शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बायबैक इस टाइम पे मोर टैक्स एफिशिएंट है डिविडेंड से। तो शेयर होल्डर हमेशा चाहेंगे कि उनको बायबैक के जरिए कंपनी शेयर खरीद ले, ना कि उनको डिविडेंड डिक्लेयर करे। और अब अगर हम स्पेसिफिकली टीसीएस के बायबैक के टैक्सेशन के बारे में बात करें, तो जितने भी शेयर टीसीएस के द्वारा बायबैक में एक्सेप्ट किए जाएंगे ये सभी टैक्स फ्री होंगे। यानी कि इसके ऊपर ना तो आपको शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए समझे, मान लीजिए आपका एक शेयर टीसीएस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है बायबैक में, जिसको कि आपने 3700 में खरीदा था, 4500 रुपए में टीसीएस बायबैक कर लेगा, तो जो 800 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा वो 100% टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर यही बायबैक की बजाय अगर आप किसी को शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेचते, तो आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% जो कि 120 रुपया होता, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% यानी कि 80 रुपया होता, वो पे करना पड़ता। तो बायबैक में जितने शेयर एक्सेप्ट किए जाएंगे उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट होगा। यहीं दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए आपने 56 शेयर बायबैक के लिए टेंडर किए हैं, जिनको कि आपने 3700 रुपए पे लिया था पर शेयर। इसमें से 50% मान लीजिए एक्सेप्टेंस रेशो रहता है, और 28 शेयर टीसीएस के द्वारा बायबैक में एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और बाकी के जो 28 शेयर हैं उसको फ्यूचर में आप 4000 रुपए के रेट पे ओपन मार्केट में बेचते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 28 शेयर पे आपको 800 रुपए का बेनिफिट हुआ, यानी कि 22,400 रुपए जो बाईबैक में एक्सेप्ट किए गए 28 शेयर है, वो पूरी की पूरा टैक्स फ्री होगा।
और जो रिमेनिंग शेयर से आपको यानी कि 28 शेयर जो आप ओपन मार्केट में मान लो 4000 के रेट पे बेचते हैं, 300 रुपए पर शेयर आपको फायदा होता है, तो 8400 रुपए आपको टैक्सेबल होंगे। तो अगर आपको इसने आपको इन आपने अगर इन शेयर को 12 महीने से ज्यादा रखा होगा तो आपको 10% टैक्स देना होगा, और 12 महीने से कम रखा होगा तो आपको इसके ऊपर 15% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आप बायबैक को और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो टीसीएस के बायबैक के ऊपर मैंने 6 वीडियोस पहले भी बनाए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने मोस्टली आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं अनआंसर्ड तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनके आंसर्स दूंगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके कोई शेयर बायबैक में एक्सेप्ट किए जाते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करते टाइम ध्यान देना है कि जो भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं सीए के थ्रू या जैसे भी, तो आपको ध्यान देना है कि जो भी गेन आपको बायबैक के शेयर पे हुआ है वो टैक्स फ्री होगा। तो आप अपने सीए से कंसल्ट कीजिए, या जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल करते हैं या खुद करते हैं तो आप इसको कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली टैक्स पे कीजिएगा, क्योंकि इससे आप टैक्स का लाभ ले सकते हैं।